प्रवीण बहुत सी आप सभी को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और आज के इस कार्यक्रम में भूमिका डॉक्टर आर फुलिया जी हैं और समस्त टीम और जितने प्यारे बच्चे हैं। एक लाइन कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और अंत तक भारतीय हैं। इस चीज को हम ध्यान में रखें। सर्वोच्चता जो है ना देश की बात आए। और दूसरी बाबा साहब की बात थी कि यदि एक तरफ मेरी और दूसरी तरफ देश की, इन दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता देनी होगी तो मैं अपने से पहले अपने देश को प्राथमिकता दूंगा। और यदि एक तरफ देश और दूसरी तरफ समाज होगा तो मैं देश से पहले अपने समाज को प्राथमिकता दूंगा। इस चीज को ध्यान में रखें। जय भीम जय भारत। प्रवीण बहुत जी ने बहुत बहुत आभार आपका, जो कि आप सभी जानते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य लगातार कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से। आपके 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन छात्रों ने हमारी प्रेरणा से, हमारे अनुरोध पर इसमें और इसको सफल बनाया, उन सबको उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। और जिन छात्रों ने अभी आज शुरुआत की है वो बहुत आगे जाएंगे और अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। तो मैं हरियाणा के और आज के बच्चों का निःशुल्क मार्गदर्शन और ये जो अंग्रेजी बोलने और सिखाने का भी मैं बच्चों को अभ्यास करवाता हूँ, वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और अनेक छात्रों को भी आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने हमारी रिक्वेस्ट पर ये कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और ये संविधान के ऊपर जो प्रतियोगिता आगे बढ़ते हैं और सभी प्रतियोगी जो बच्चों को बोल रहा हूँ, आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। उसमें से कईयों में मुझे दम महसूस हो रहा है। तो अगर आप इस दिशा में जाकर के दूसरे बच्चों को भी संविधान के ऊपर बोलना सिखाओगे, नए बच्चों को, और अपना तो स्तर बढ़ाओगे, लेकिन औरों को भी अपने जैसे भाई साहब रंजीत जी करवाते हैं आप लोगों को, आप भी करोगे तो इस कंपटीशन में जो आप में से फर्स्ट आएगा, मतलब मैं देखूंगा 5-4 महीने में जैसे भी होगा, जो रंजीत जी बताएंगे। और कोई बात जो इस तरह के काम करने में, दूसरों को सिखाने में, बच्चों को जैसे भाई साहब सिखाते हैं, से ज्यादा बच्चों को सिखाएगा और संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा तो बोलना सिखाएगा, तो उनके लिए मैं विशेष कैश प्राइज दूंगा। 5100 रुपए का कैश प्राइज बोलना सिखाएगा। बच्चों को जो है अपनी बातें कहना वो करना सिखाएंगे। जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे उनको मैं 5100 रुपए का कैश प्राइज भी दूंगा जो है। तो आप लोगों में से कोई ये भी करते रहो, अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, साथियों को, दोस्तों को सिखाते रहो, तो इसका डबल काम ये काम करेंगे। तो बढ़िया बात से या किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपको वहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा तो वहाँ जरूर बोलना है आपने। अपने स्कूल की अभी 26 जनवरी पे जो प्रोग्राम होगा उस दिन आपने जरूर से जरूर आपने जरूर वहाँ पे बोलना है। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। मैं आपका अपना शक्ति बढ़कर और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट में शेयर कीजिए। और इस वक्त हम पहुंचे कुरुक्षेत्र। यहाँ पर डॉक्टर राजपूत फुलिया जी, रंजीत फुलिया जी, डॉक्टर प्रवीण बोध, मैडम महक जी, प्रिंसिपल जगदीश चंद्र जी व तमाम अन्य साथियों के सहयोग से भारत के 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसका विषय है हमारा संविधान पढ़ो और पढ़ाओ अभियान। ये इसके जो ऑर्गेनाइजर थे डॉक्टर फुलिया जी, पूर्व में ब्यूरोक्रेट अधिकारी रहे हैं, जीजेयू और एचडीएलयू के यूनिवर्सिटी भी रहे हैं। जी सर नमस्कार। क्या और भी किसी ने फोटो तो जिलों में कमिश्नर रहा हूँ। मैं अभी रिटायरमेंट के बाद 10 साल से जो है बच्चों की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी खोलना, ऑनलाइन क्लासेस करना, बच्चों की प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, लिखित प्रतियोगिताएं। तो हमने पहले संविधान पर लिखित प्रतियोगिताएं बच्चों की कराई थी स्कूलों में भी। और अभी हम जो है आज हमने ऐसा क्या मन में आया कि अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद समाज में शर्माते हैं, आराम प्रस्त जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उम्र भी ज्यादा बढ़ गई है, फिर भी आप समाज में इतना एक्टिव हैं, कैसा लगता है? नहीं, मैं तो एक्टिव बचपन से रहा हूँ और मैं सर्विस में रहते हुए भी एक्टिव ही रहा हूँ और मैं बाद में भी रिटायरमेंट के बाद भी इनएक्टिव तो दूसरे लोग भी नहीं रह सकते। वो किसी ना किसी काम में एक्टिव रहते हैं जिसमें रुचि होती है।
मेरी इन बातों में सदा रुचि रही है, समाज को अच्छा बेहतर बनाने में, युवाओं को सिखाने में, मदद करने में, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बातें जो अपने अनुभव के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन करने में, उन चीज़ों में तो मैं वो करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, इससे संतुष्टि होती है, मुझे एनर्जी मिलती है, मेरे स्वास्थ्य ठीक रहता है और मुझे हौसला मिलता है और अच्छा लगता है। तो साथियों, इतने बड़े अधिकारी होने के बाद देखिए आदरणीय राजरूप फुलिया जी पूर्व रिटायर्ड IAS हैं, बड़े बड़े पदों की शोभा बढ़ा चुके हैं, हरियाणा सरकार में रह चुके हैं, विश्वविद्यालयों के बीच रह चुके हैं और इस तरह के बच्चों को संविधान के ऊपर भाषण प्रतियोगिता इन्होंने रखी थी और ये 3री क्लास का बच्चा है, हर्षित नाम है इसका। आज इसने भी संविधान के विषय पर बोला बहुत, जो कि एक इनाम भी जीता इन्होंने और इनको प्राइज देकर सम्मानित किया गया। बेटा क्या नाम आपका? कैसा लगा आपको? क्या था प्रोग्राम? किस प्रकार का प्रोग्राम था? तो साथियों देखिए कि बहुत ही छोटा बच्चा है, फिर भी इसने एक हिम्मत दिखाई है मंच पे आने की, जहां पर बड़े बड़े लोग मंच पे नहीं आ पाते हैं, शर्माते हैं, लेकिन फिर भी ये 3री क्लास का बच्चा है। 8वीं से 12वीं तक की प्रतियोगिता थी, लेकिन ये बच्चा अपनी रुचि से आया और इनाम जीत के जाना। तो साथियों ये भी एक बड़ी बात है, 8वीं से 12वीं तक के बच्चों की प्रतियोगिता थी, लेकिन 3री कक्षा का बच्चा भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने की जिद करता है, बोलता भी है। ये मन्नत है, ये 5वीं की कक्षा की बेटी है, जबकि 8वीं से 12वीं तक के बच्चों की प्रतियोगिता थी, लेकिन 5वीं कक्षा के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया कि हम भी भारतीय संविधान के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं। बेटा क्या नाम आपका? किस प्रकार की प्रतियोगिता दिया? क्या आज से पहले भी ऐसी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया? कैसा लगा? मतलब पहले भारतीय संविधान की प्रतियोगिता देखी आपने? समाज को अच्छा, कैसा लगा फिर आपको? समाज की अच्छा, आगे भी आते रहेंगे? ऐसे तो प्राइज कौन सा जीता आपने? तो ये 2nd प्राइज इसने जीता है।